हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 ऑफ जून 2026 और आप सभी लोग ये जो चार्ट देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का है। दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये स्ट्रगल बनी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर विजय हासिल करना है तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपके प्राइस एक्शन पर कमांड नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप प्रॉफिट, नुकसान, इन सब चीज़ों के चक्कर में आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं और पहले गिव अप कर देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसलिए आप चाहे नए ट्रेडर हों चाहे पुराने ट्रेडर हों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने जो आज ट्रेड लिया है 2 ट्रेड, उसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा, उसको मैं समझाऊँगा और ये एक बहुत ही अच्छी लर्निंग होगी। ये उन लोगों के लिए लर्निंग है जो एक स्टूडेंट की तरह से यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, जो आए हैं कसिनो में खेलने के लिए, जो गैम्बलिंग के लिए आए हैं, जो लॉटरी खेलने आए हैं, जो तुक्केबाजी करने आए हैं, जो लक आजमाने आए हैं कि देखते हैं बाजार से कितना बन जाता है, उनके लिए ये वीडियो खास नहीं है। लेकिन जो एक स्टूडेंट की तरह, एक विद्यार्थी की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पढ़ने आए हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट समझना है कि भाई ये ट्रेडिंग होता क्या है, ये प्राइस एक्शन क्या है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से हम प्रॉफिट लॉस के चक्कर से हम चंगुल से बाहर निकलें, अगर इन सब चीज़ों को डिटेल में समझना है एक सब्जेक्ट की तरफ तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको ये ज़रूर आश्वस्त करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आप यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो समझाता हूँ, उसके बाद आता हूँ ट्रेड के बारे में बात करूँगा तो आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कब और कहाँ क्या करना चाहिए हमें। तो ज़रा सा देखिए दोस्तों, इस चार्ट को ज़रा देखिए कि बाजार कल यहाँ पर था, ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देख पा रहे हैं, यहाँ पर कल बाजार खड़ा था। कल यानी कि वेंसडे को, कल वेंसडे था। वेंसडे को मैंने इंडेक्स एनालिसिस रात को जो 9 बजे होता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 9 बजे मैं इंडेक्स एनालिसिस कंडक्ट करता हूं, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बातें करता हूं और अक्रॉस द नेशन वहां पर लोग जुड़ते हैं। तो उस सेशन में मैंने सभी लोगों को बताया था कि बाजार की जो आज की क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, 58,151 के आसपास क्लोजिंग थी। तो मैंने सभी लोगों को बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 58,400 से लेके 58,500 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा दोस्तों। कल के इंडेक्स एनालिसिस में कल ही बताया था। ये मैंने क्यों बताया था दोस्तों? क्या मैं भविष्यवाणी करता हूँ? क्या मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और हम टेक्निकल लेवल्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको हम कंसीडर करते हैं हमारा इंट्राडे में। नेक्स्ट हमारा क्या सपोर्ट होगा, नेक्स्ट हमारा क्या रेजिस्टेंस होगा, बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ट्रेड प्लान करते हैं बाइंग और सेलिंग की। तो ज़रा देखिए, इस जगह पे जब बाजार की क्लोजिंग थी तो मैंने 58,400 जो कि इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, कहाँ पर है ज़रा देखिए। ये जब बाजार दोस्तों ऊपर से नीचे गिरा है, ये लोअर लो यहाँ तक था, ये लोअर हाई था, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। अभी मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये ब्रेकडाउन पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर था 58,400, लेकिन 58,500 इसे एक साइकोलॉजिकल नंबर कहा जाता है और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो कल मैंने क्लास में कहा था कि बाजार अगर कल कहीं गैप अप खुला तो ध्यान रखिएगा कि गैप अप दो तरीके से होता है। एक तो गैप अप दोस्तों पकड़ लीजिए ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कल बाजार की क्लोजिंग हो गई है इस जगह पे। अगर गैप अप यहाँ खुला तो अभी भी दोस्तों ये रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि इस वाली लाइन के नीचे बाजार ओपन हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस से सेलिंग आ सकती है, क्लियर। क्योंकि इतना गैप अप होने के बाद बाजार में कई लोग जो होंगे कल बाई करके लेके गए होंगे ट्रेड को, जिसे हम कहते हैं BTST, बाई टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेचो। तो जो भी कल यहाँ पे बाई करके गए होंगे उनको ये अनुमान रहा होगा कि शायद बाजार गैप अप खुल सकता है और सुबह का जो ये गैप अप है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, इनकैश कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कई लोग यहाँ पर बाई करके गए होंगे, जिसकी वजह से बाजार कई बार सेंटिमेंट जब बुलिश होता है तो गैप अप खुल जाता है। तो जब गैप अप खुले तो एक गैप अप यहाँ खुला तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब रेजिस्टेंस के पास जब बाजार रहता है तो जनरली जो कल बाई करके गए हैं वो यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों बुक करेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस से दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेलिंग आती है ना रेजिस्टेंस से, तो यहाँ से सेलिंग आएगी, बाजार नीचे गिर सकता है। लेकिन यही गैप अप अगर ये सोचिए ऊपर हो जाए, यहाँ पर अगर खुल जाए इस जगह पे, ठीक है, तो अब इसे हम जोड़ते तो जरूर हैं ये, लेकिन पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अब ये सपोर्ट का काम करेगा, नीचे करेगा ना जब बाजार नीचे आएगा तो, है ना। तो आपको समझना है कि ये 58,400 का ये इंपॉर्टेंट लेवल था और वहीं ऊपर जो है 58,500 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर है इस जगह पे। तो बाजार ओपन हुआ यहाँ, है ना, गैप अप खुला
और उसके बाद ऊपर गया। तो जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो 58,500, ये 58,500 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर है और 58,000 हमारा एक टेक्निकल नंबर है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ये। तो अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ उसके बाद अगर बाजार ऊपर जाएगा तो 58,500 से क्या आएगा, सेलिंग आनी चाहिए, तो बाजार यहाँ से नीचे गिरता है। और जब 58,400 के पास आएगा तो वापस सपोर्ट से बाइंग आएगी, फिर बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिर जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो यहाँ सेलिंग आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के साथ मैंने कल ही शेयर किया था कि बाजार अगर ऊपर खुले तो आप तैयार रहिए, पैनिक मत होइए, स्ट्रक्चर को पहचानिए और आराम से काम कीजिए बाजार में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा लेवल को मार्क करता हूँ फिर समझाता हूँ। जरा देखिए, मैं डॉटेड लाइन से मार्क करता हूँ ताकि आप सभी लोग समझ पाए क्लियरली। ये जो है लेवल एक टेक्निकल लेवल है, ये जरा देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में पढ़िए, ये 58,400 मैंने मार्क किया है, ब्लू लाइन जरा देखिए 58,400। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, क्योंकि बाजार अगर लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया, इस जगह से बाजार में ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर कल बाजार यहाँ पर क्लोज हो गया, इस जगह पे क्लोज हुआ, तो ऊपर जाएगा तो ये हर्डल का काम करेगा दोस्तों। ये रेजिस्टेंस, हर्डल मतलब रेजिस्टेंस है ना। और अगर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, इस डॉटेड लाइन के ऊपर निकला, तो 58,500 मैंने आपको बताया है कि वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको थोड़ा चार्ट को और बड़ा करता हूँ ताकि मार्क करने में सुविधा हो और आपको मैं समझा पाऊँ। जरा देखिए, पहले 58,500 के लेवल को मार्क कर लेता हूँ। तो ये ज़रा देखिए, यहाँ से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 58,500 का नंबर ये है, 58,500 क्लियर यहाँ पर है। चलिए अब चार्ट को मैं रिसेट कर लेता हूँ। तो अब ज़रा सा देख लीजिए, ये अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे आपको लग रहा होगा कितना कम गैप है ना, लेकिन कम गैप भले ही हो, आपको समझना है इंपॉर्टेंट लेवल कि 58,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, जहां से बाजार में गिरावट आई है। तो बाजार जब भी ऊपर जाएगा तो यहां से सेल ऑन राइज आ सकता है, और ठीक उसके ऊपर 58,500 साइकोलॉजिकल नंबर है। तो कभी अगर ऊपर भी खुल जाए तो आपको वेट करना चाहिए कि यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, और जब 58,500 से सेलिंग आएगी तो 58,400 के पास सपोर्ट होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं, जो मैंने ट्रेड लिया है दोस्तों, उसको लेने से पहले, थोड़ा सा दिखाने से पहले, मैं आप सभी लोगों के साथ टेलीग्राम ओपन करके शेयर करता हूं कि सुबह सुबह जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था, तो ज़रा देखिए, ये 5 मिनट का मैंने चार्ट पोस्ट किया था यहाँ पर। ये ज़रा गौर से देखिए, ये मॉर्निंग में 10:20 पर मैंने चार्ट पोस्ट किया था। ये ज़रा देखिए, 2 लाइन मैंने मार्क किया है। ये लाइन 58,400 का है, इसके ऊपर वाली जो लाइन है वो 58,500 की है। तो जिस वक्त मैंने चार्ट शेयर किया है, बाजार ज़रा देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग से गैप अप ओपन हुआ। तो जब गैप अप ओपन होगा तो 58,500 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। तो रेजिस्टेंस से क्या होता है, सेलिंग होती है। तो बाजार में ठीक से देखिए, वहीं से बाजार में गिरावट आई, तेजी से बाजार नीचे आया, लेकिन चूंकि 58,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था तो यहाँ से बाइंग आ गई। अब जब फिर से बाजार ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए यहाँ से बाजार नीचे आ गया। अब ये धीरे धीरे अगर ऊपर गया, यहाँ कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है, ये देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन होने के बाद मोमेंटम में अगर कभी निकल जाए तो आपको यहाँ तुरंत बाई नहीं करना है, बाई इस जगह करना होता है जहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से बाजार में गिरावट आई है। तो ये अमूमन फेल होगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट अगर हो तो वेट कीजिए, यहाँ सस्टेन कर रहा है कि नहीं। जरा देखिए, फिर से बाजार यहीं से नीचे गिर गया। तो जब दोबारा बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा 58,400 के 500 के आसपास से, तो वापस 58,400 सपोर्ट ही होगा ना। फिर सपोर्ट के पास अगर बाजार आए तो यहाँ से बाइंग होगी। तो अब हमेशा ध्यान देना होता है कि जब बाजार में यहाँ से गिरावट हो तो ये ग्रीन कैंडल, ये जरा देखिए रेड कैंडल, तो ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ, ये वो जगह है ना ब्रेकडाउन पॉइंट। तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है दोबारा बाजार वहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो ये यहाँ से बाजार नीचे आया, फिर सपोर्ट के पास अगेन जरा देखिए, ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट से क्या होना चाहिए, बाइंग या सेलिंग। तो अगेन आप देखिए, अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे बनता है तो यहाँ बाई कीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपका ऊपर का होना चाहिए, है ना। तो जरा देखिए, इसके बाद ये 5 मिनट का चार्ट था। इसके बाद मैंने ये 1 मिनट के चार्ट को मैंने पोस्ट किया है, तुरंत मैंने पोस्ट किया है 10:21 पे। ज़रा सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बाजार जब यहाँ आया है तो ज़रा देखिए, इसी जगह से जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, अभी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये वाला पार्ट जहाँ से बाजार नीचे गिरा, पहली कैंडल ज़रा गौर से देखिए, ये 25 तारीख की पहली कैंडल है दोस्तों, है ना। ये बाजार नीचे यहाँ तक आया बट सस्टेन नहीं कर पाया, सपोर्ट से बाइंग आई, बाजार यहाँ पर क्लोज हो गया। तो जैसे ही अगली कैंडल का लो जब टूटा है, बाजार नीचे आया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मोमेंटम में नीचे आ गया, बट ये हमारे लिए 58,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ था, इसी जगह से। दोबारा देखिए, बाजार ऊपर पहुंचा, यहीं से गिरावट आई, फिर बाजार नीचे आया, यहीं सपोर्ट आया, फिर बाजार ऊपर पहुंचा, यहीं से गिरावट आई, ये बाजार ऊपर निकल गया, ठीक है, जाने दीजिए। अब जो ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों, अब जब दोबारा बाजार यहाँ आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट लिया भी देखिए, फिर बाजार ऊपर गया, ये 58,500 से फिर सेलिंग आई। तो आप देख रहे हैं कि पहले 1 बार 2 बार 3 बार बाजार रेजिस्टेंस था,
अब यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, जब ये ब्रेकडाउन होगा तो वापस गिरावट आएगी, फिर बाजार कहाँ तक पहुंचेगा, कम से कम 58,400, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाजार लेकिन नीचे तक आ गया। तो ऐसे में जिस किसी ने भी एंट्री लिया होगा तो हमें ध्यान देना है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, है ना, इस जगह पे। अब बाजार गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर मतलब सेम लो पकड़ लीजिए, लोअर लो लोअर हाई। तो जैसे ही ये डॉटेड लाइन अगर ब्रेकआउट हो दोस्तों, तो यहाँ से बाइंग आएगी। नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, है ना, यहाँ पे टारगेट अचीव कर लेना चाहिए। अब ये बाजार मोमेंटम में थोड़ा ऊपर तो चला गया, लेकिन आपको देखना है कि बाजार में ब्रेकडाउन कहाँ से आया है दोस्तों, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो जहां से ब्रेकडाउन हुआ होता है दोस्तों, वही हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन बाजार का नेचर है कि थोड़ा स्लिपेज होता है, तेजी से निकला बाजार थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ जिसने प्रॉफिट नहीं बुक किया, देखिए बाजार नीचे आ गया। अब दोबारा जब बाजार नीचे आए तो आपको देखना है कि बाजार में गिरावट हुई है, बाजार नीचे सपोर्ट के पास आया है। अब इसे हम लोअर लो कहते हैं दोस्तों, इसे लोअर हाई, इसे सेम लो कहते हैं। तो जब मैंने 10:21 पे चार्ट को शेयर किया है, तब बाजार यहाँ सपोर्ट के पास था। तो अब जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा दोस्तों, बाइंग आएगी, यहाँ पे हमें बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वही हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट होगा, है ना, ऊपर जाते वक्त। अभी बात दोस्तों प्रॉफिट और नुकसान की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों को ये बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे पहचाना जाता है, लेवल्स कैसे पहचाना जाता है, सही वक्त पर ट्रेड में एंट्री कैसे ली जाती है, सही वक्त पर एग्जिट कैसे लेते हैं, टारगेट कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ये बताने आप सभी लोगों को आया हूँ, है ना। तो ये आप अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो धैर्यपूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत कुछ यहाँ सीख के निकलने वाले हैं। तो ज़रा देखिए, यहाँ पे बाजार जब दोबारा पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे देख रहे हैं कितना मल्टीपल टचेस है यहाँ पर। तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर से गिरावट आ सकती है, बाजार गिर सकता है। वापस अगर बाजार नीचे आ जाए तो ये सपोर्ट का काम करेगा, है ना, ये और ये सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट के पास आएगा, फिर से बाइंग आएगी। तो ये दोस्तों एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, ज़रा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने शेयर किया था, अब ट्रेड लेने के बाद ज़रा देखिए, ये मैंने लिखा था कि 100 पॉइंट का रेंज है, इसी रेंज में घूम रहा है बाजार, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो सपोर्ट पर आए तो बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। तो ज़रा देखिए, यही नेक्स्ट ट्रेड था मेरा, ये ज़रा गौर से देखिए। अब आप देख पा रहे हैं बाजार जैसे ही यहाँ पर आया है, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ये सेम लो बना, ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, मैंने यहाँ बाई किया है। ये जब बाई मैंने किया है तो मेरा टारगेट, ये मैंने ब्लू लाइन क्यों लगाया है, ये टारगेट पॉइंट मेरा यही है। क्यों टारगेट है ज़रा समझिए। बाजार में इस जगह से गिरावट, देखिए मैंने सर्कल भी मार्क करके रखा था कि बाजार में यहाँ से गिरावट आई, फिर बाजार ऊपर गया, यहीं से रिजेक्शन लिया, फिर बाजार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर पहुंचा, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रेकआउट हो गया। तो जहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट होता है, अगर ऐसे 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 हो रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो वापस आते वक्त ये सपोर्ट का काम करेगा। फिर अगर ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग अगर आई, फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो फिर बाजार नीचे तक आ सकता है सपोर्ट के पास, फिर बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वही टारगेट होना चाहिए। तो ज़रा देखिए, बाजार यहाँ से ऊपर गया तो ये टारगेट होना चाहिए, लेकिन बाजार थोड़ा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। यहीं पर देखिए बाजार यहाँ से नीचे आ गया। तो दोबारा जब आप यहाँ ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये दोस्तों एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है डिसिप्लिन का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। ज़रा समझिए, एक बात सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए दोस्तों, एक नॉर्मल ट्रेड, ठीक है, महज एक ट्रेड जो होता है वो सक्सेसफुल ट्रेड बनेगा या नहीं बनेगा, उसके पीछे कई सारी ताकतें काम करती हैं। उसके पीछे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो दृढ़ता होनी चाहिए। सही वक्त पर सिर्फ ट्रेड अगर आपने ले लिया तो ये एक महज एक एग्जीक्यूशन है दोस्तों, सिर्फ एक एंट्री है, एक एंट्री मात्र भर है और कुछ नहीं। लेकिन इस ट्रेड को आपने सक्सेसफुल कैसे बनाया, उसके पीछे आपकी दृढ़ता, आपका डिटर्मिनेशन काम आता है। उसके पीछे आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता काम आती है। उसके पीछे आपका पेशेंस, आपका जो धैर्य है वो काम आता है। उसके पीछे आपका विल पावर, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो काम आता है। ये सारी चीज़ें जब मिश्रण होती हैं, सब कुछ मिलता है, तब जाके एक महज ट्रेड एक सक्सेसफुल ट्रेड बन पाता है। क्योंकि आपको लगता है कि आपने यहाँ तो बाई कर लिया, सारा काम आपने जीत लिया, जग जीत लिया। नहीं दोस्तों, ये जब बाजार यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया होगा, यहाँ पे सैकड़ों हजारों लोग निकल गए होंगे, गिव अप कर गए होंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, टारगेट यहाँ पर है। तो यहाँ पर निकलने का कोई औचित्य बनता नहीं है। कैसे आप निकल सकते हैं, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना टारगेट हिट हुआ। तो ये जो यहाँ पे भागने वाले लोग हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कि अनुशासनहीनता है इनके अंदर, अनुशासन का बहुत बड़ा भारी अभाव है। तो हमें समझना है कि बाजार में एक नॉर्मल ट्रेड को आप सक्सेसफुल ट्रेड तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके पीछे आपको बहुत 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 डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन का ही जो है नतीजा
कि अक्सर आप जब देखते हैं बाजार में मैं ट्रेड लेता हूं तो यहाँ बाजार पहुंच जाता है, तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, कई लोगों के मन में कि सर हर दिन प्रॉफिट कैसे। प्रॉफिट हर दिन नहीं होता है दोस्तों, कभी बड़े प्रॉफिट होते हैं, कभी छोटे प्रॉफिट, कभी लॉस भी होता है, ये पार्ट है ट्रेडिंग का। बट आपको हर वक्त समझना है कि प्रॉफिट और नुकसान को देख कर ट्रेड नहीं करना है, आपको सही वक्त पर ट्रेड लेना है, सही वक्त पर निकलना है, प्रॉफिट चाहे कुछ भी बने। आज मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट बहुत कम, नाम मात्र के बराबर मिला, लेकिन मुझे इससे तसल्ली और खुशी इस बात की है कि मैं एक डिसिप्लिन के सहारे बैठा रहा और मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। मुझे यहाँ तक कम से कम बाजार आता हुआ दिखा, मुझे तसल्ली हुई कि मैं अपने सेटअप का खुद पर, अपने एनालिसिस पर मैंने भरोसा किया, पूरे कन्विक्शन के साथ बैठा रहा, जो मुझे बाजार ने नतीजा दिया। तो ये अगर आपके अंदर अभाव है तो ये स्ट्रगल बना रहेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है दोस्तों कि देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बीइंग। इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग बिग इन योर लाइफ विदाउट डिसिप्लिन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एनीथिंग बिग इन योर लाइफ। आपको ये बात समझ के रखनी है कि कुछ भी अगर आप बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं बिना अनुशासन के ही सिर्फ तुक्केबाजी से या गैम्बलिंग से या इस तरह से मैं बस लक आजमाने आ रहा हूँ बाजार में, दोस्तों इस तरह से काम नहीं होता। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, सब्जेक्ट की पकड़। तो आपकी सब्जेक्ट की पकड़ थी कि बाजार में यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो मैंने राइट टाइम पर एग्जीक्यूट किया। और ये आप सभी लोगों को आता है, एग्जीक्यूशन में सभी माहिर हैं, सब ट्रेड लेना जानते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद ये जो वोलाटिलिटी है ना, जो इस तरह की वोलाटिलिटी, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लोग। ये जो उठापटक है, इसमें इस वोलाटिलिटी में आपके जो पीएनएल होते हैं, जिसको आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, उसे बार बार आप जब देखते हैं तो कभी मुनाफा कभी नुकसान, कभी मुनाफा कभी नुकसान, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये जो आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, इसमें आप परेशान हो जाते हैं और इसी में आप गिव अप कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना कि दोस्तों आपने ट्रेड ले लिया है, ट्रेड महज एक ट्रेड है दोस्तों, एग्जीक्यूशन है। ट्रेड को आप अगर सक्सेसफुल ट्रेड तक बनाना चाहते हैं तो वो मैंने जो बताया कि आपको दृढ़ निश्चय के साथ बैठना पड़ेगा, दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जब तक ये नहीं आएगा तब तक मैं नहीं निकलूंगा, मतलब ये टारगेट जब तक टच नहीं होगा नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि ज़रा इसको सोचिए, ये जगह को हटा लीजिए। अगर दोस्तों आपने यहाँ ट्रेड लिया है तो आपको दिख रहा है क्लियर कट कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहीं से ब्रेक डाउन हुआ है, बाजार नीचे गिरा है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे ज़रा देखिए, बाजार हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई ऐसे करके ब्रेक डाउन हुआ है। तो जब ये ब्रेकडाउन पॉइंट जहाँ से ब्रेकडाउन होता है, बाजार कभी सपोर्ट से ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यही होता है ना। तो अभी अगर मैंने इसको मार्क किया है जहाँ से ब्रेकडाउन होकर बाजार नीचे आया है और यहाँ सपोर्ट पे जब आप बाई करेंगे, भले ये उठा पटक हो रहा है, नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ तक होना चाहिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है यहीं तक टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ जब पहुंचे बाजार तो आप निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं यहाँ प्रॉफिट बुक किए तो आपको ध्यान देना है कि बाजार में एक पैटर्न जो है लगातार नहीं बना रहता है, वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे आप देख पा रहे हैं ये स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, अब एक सपोर्ट का काम करता रहेगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस के पास बाजार पहुंचेगा तो ये स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है। तो अगर यहाँ से बाजार ब्रेकडाउन अगर हो तो फिर बाजार नीचे भी पहुंच जाएगा बाजार नीचे, ठीक है। इसलिए आपको चौतरफा तैयार रहने की जरूरत है कि आप जैसे ही यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं, दूसरे ट्रेड के लिए तैयार रहिए। अगर आप ट्रेड ले पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पेशेंस के साथ बैठे रहिए। अब जरा देखिए, ठीक वही जगह है ना जहाँ से बाजार में ब्रेकआउट हुआ था, है ना, यही लेवल है। अब मेरा टारगेट यहाँ पहुँच गया, तो जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट, जैसे ही बाजार यहाँ पहुंचा, मैंने अब पिछले चार्ट में दिखाया ना प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ये जरा देख लीजिए, इस जगह पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्लियर। इस जगह पे अगर यहाँ पे प्रॉफिट आपने नहीं बुक किया, ये क्यों होता है? जब आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, क्यों ऐसा होता है? सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर उस वक्त ग्रीड आ जाता है, लालच आ जाता है कि थोड़ा और प्रॉफिट आने दीजिए। आपको लेवल पहचानना है दोस्तों, यहाँ से बाजार गिर सकता है, तो यहाँ अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो आप निश्चिंत होकर बैठेंगे। तो ज़रा देखिए, इस जगह मैं निकल गया, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं ले पाया, बाजार नीचे आ गया। बट आपको समझना है, अगर आप ट्रेड नहीं ले पाए इस जगह, तो ये जो स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये देखिए एक ब्रेकआउट लेवल है ना, ब्रेकआउट लेवल है। और ये नीचे भी आप जरा देखिए, ये आपका ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रहा था, बार बार बाजार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। अब ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, यहाँ से बाजार गिरा। तो जैसे ही दोस्तों बाजार नीचे यहाँ गिरेगा, नेक्स्ट टारगेट जहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ होता है, बाजार वहाँ तक आ जाता है। तो अब जरा सोचिए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, बाजार आ गया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर बाजार सेम लो बनाया, लोअर हाई, हायर लो। तो जरा बताइएगा, इस लेवल के बाद ब्रेकआउट अगर हो तो बाइंग आएगी कि नहीं आएगी? आनी चाहिए बाइंग। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तैयार रहना चाहिए
कि यहाँ पे हमें बाई करना है। अगेन यहाँ पर लागू होता है दोस्तों, ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो वो महज एक एग्जीक्यूशन है, सिर्फ एग्जीक्यूशन कि आपने एंट्री तो ले लिया, लेकिन यहाँ से लेके कहाँ तक आपको पहुँचाना है, इस जगह तक जहाँ से बाजार में गिरावट आई है ना। जैसे आप देख रहे हैं बाजार में ये जब ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ है उसी जगह बाजार जाके गिर गया, फिर जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है उसी जगह बाजार जाके गिर गया। तो अब आपको समझना है कि यहीं से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई सेम लो के पास अगर ब्रेकआउट पे बाई करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, यही टारगेट होना चाहिए। तो ज़रा देखिए, ये ज़रा देखिए पहुँचा बाजार उस जगह पे, ये मैंने ब्लू लाइन क्यों मार्क कर रखा था ताकि लोग समझ पाएँ कि यहाँ से ही ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर आप सपोर्ट पर लोअर लो लोअर हाई सेम लो यहाँ बाई कर रहे हैं, बाई करने के बाद स्टॉप लॉस नीचे लगाइए। अब ज़रा देखिए, ये ट्रेड लेने के बाद अक्सर लोग जो विफल होते हैं, जो निराशा का सामना करना पड़ता है लोगों को, ये इसी वजह से जब बाजार वॉलेटाइल होता है ना, थोड़ी उठापटक जब होती है तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लोग, इस प्रेशर को। आपको देखना है दोस्तों कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, टारगेट यहाँ लगाया है, तो आप कैसे निकल सकते हैं बीच में। ये बाजार ऊपर गया, खुशी बहुत हुई, जब नीचे आया तो क्या लगता है, मुझे डर नहीं लगा होगा, मुझे भी डर लगा है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ नहीं निकलना है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। इसके बाद अब निकलिए, फिर बाजार घूमते टहलते पहुंचा ना बाजार, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये है दोस्तों बाजार की खूबसूरती। आपको सही वक्त पर एंट्री लेनी है, सही वक्त पर एग्जिट लेना है, और ये मैं बार बार इस पे जोर देता हूँ दोस्तों कि डिसिप्लिन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ भी अगर आप बड़ा करना है आपको लाइफ में, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आपको किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन अगर आप नहीं हैं सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग बिग इन योर लाइफ। ये बहुत कान खोल कर और अपने जहन में रख लीजिए, बांध लीजिए, दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि बहुत मुश्किल है किसी भी प्रोफेशन में सफल हो पाना। और ये बात जब मैं बताता हूँ तो लोग उस वक्त के लिए बहुत चार्ज अप हो जाते हैं, बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, बट लंबे समय में उसका पालन कम लोग कर पाते हैं। इसी वजह से कम लोग हर फील्ड में सक्सेसफुल हो पाते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं उनसे अगर आप मिलेंगे तो वो डिसिप्लिन मिलेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों को शायद लग सकता है कि ट्रेडिंग में इतनी सारी ज्ञान की बातें क्यों, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि इस वीडियो को महज एक वीडियो की तरह मत देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि गैम्बलिंग है, सट्टा बाजार है, लक आजमाने आ रहे हैं, इस तरह से अगर आप आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक विद्यार्थी के तौर पे आ रहे हैं, एक स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं और बाजार को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप बाजार को एक सब्जेक्ट के तौर पे अगर समझेंगे, उस पर अगर आप गहन अध्ययन करेंगे, अगर आप डीप स्टडी करेंगे, बाजार को समझेंगे, तो बाजार आपको रिवॉर्ड देगा, क्योंकि आप लक को नहीं आजमा रहे हैं, आप अपने हुनर, अपने नॉलेज, अपने स्किल को आजमा रहे हैं। तो जब आप स्किल्ड हो जाएंगे, नॉलेजेबल हो जाएंगे, तो रिवॉर्ड अपने आप मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप आज के बाद से जब भी ट्रेड करें तो बिल्कुल एक डिसिप्लिन का दामन पकड़ लीजिए कि मैं अनुशासनहीनता नहीं रखूंगा अपने अंदर। ऑलवेज मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह बिहेव करूंगा, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे पर्सनल लाइफ में भी हो। आप डिसिप्लिन रहिए, नतीजा अच्छा आएगा। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी वैल्यू मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मुझे बाजार को डिटेल में समझना है तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 11 जुलाई से क्लास स्टार्ट होने वाला है। बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि फोकस कीजिए लर्निंग पर, लर्निंग पर, लर्निंग पर। ठीक है, आप लोग लर्निंग पर सिर्फ फोकस कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ ये डिटेल साझा कर देता हूं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स का डिटेल्स है, ज़रा देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें कवर होंगी ज़रा देख लीजिए। एक तो 11 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा, 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने के कोर्स का जो फीस है वो 15,000 रुपीज़ है। प्राइस एक्शन दोस्तों मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिस पर मैं खासा जोर देता हूं। और ये 3 महीने में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बता दिया, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो है प्राइस एक्शन, और इसी को सीखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। क्योंकि एक बार आपका प्राइस पर पकड़ बन गया तो फिर आप बाजार से आराम से 2 पैसे बना लेंगे। लेकिन अगर प्राइस पर पकड़ नहीं बना तो चाहे आप निफ्टी में काम करें, बैंक निफ्टी में काम करें, स्टॉक में काम करें, क्रिप्टो में काम करें, चाहे गोल्ड सिल्वर कहीं पे काम करें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस मार्केट। इस मार्केट से 1 रुपया भी बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राइस की समझ नहीं है ना, तो फिर आप तुक्केबाजी करेंगे, लक आजमाएंगे, और लक आजमाने से बाजार रिवॉर्ड नहीं देता। तो अब ये है नंबर 9836969622। इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है। यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। आप इस फीस को
पेमेंट करके इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी लोग तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। यहाँ पे मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो इस जगह पे जो भी आएंगे वो क्वेश्चंस देख पाएंगे कि अक्रॉस द नेशन जो लोग जुड़ते हैं वो तरह तरह के सवाल करते हैं, तो वो वहाँ से काफ़ी कुछ लर्निंग होगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और जाके देखिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप तुरंत ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, किसी तरह का कोई बाई या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जो भी बातें मैं बताता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बताता हूँ, किसी तरह का कोई बाई या सेल मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता, इसके लिए मैं ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ। सो आप लोगों को कभी भी कुछ भी अगर बाई करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उसके लिए आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था।